सरिता शर्मा की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अलंकार भाग 2 की इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में। लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब तक हमने पढ़ा, यानी पिछली वीडियो में हमने शब्दालंकार के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी। तो आइए आज पढ़ते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा सबसे पहले, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। काव्य सौंदर्य में अर्थालंकारों का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये उसके आंतरिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं और कविता को अधिक प्रभावशाली व चमत्कारिक बनाते हैं। अर्थालंकार के भेद कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। अलंकारों पर विस्तृत चर्चा करने से पहले हमें इन अलंकारों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। तो पढ़ते हैं बच्चों, उपमा अलंकार। जब एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मैंने ब्रैकेट में 2 शब्द लिखे हुए हैं, प्रस्तुत और अप्रस्तुत। इस आधार पर उपमा अलंकार की परिभाषा यह भी बन सकती है कि जब प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और इस प्रस्तुत को हम कहेंगे उपमेय और अप्रस्तुत को कहेंगे उपमान। उदाहरणों से देखते हैं। चांद सा मुख, यहाँ पर मुख की तुलना चांद से की गई है, यानी मुख यहाँ पर उपमेय है और चांद यहाँ पर उपमान है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, बच्चों की तुलना फूल से की गई है, यानी शिशु वृंद उपमेय और अरविंद उपमान। हरिपद कोमल कमल से, भगवान के चरणों की तुलना कमल से की गई है, यानी हरिपद उपमेय, कमल उपमान। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, टीले की तुलना हाथी से की गई है। हाथी यहाँ पर उपमान और टीला यहाँ पर उपमेय। तो ये उदाहरण थे बच्चों उपमा अलंकार के। और अब उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। एक उपमेय बता चुकी हैं आपको, जिसकी तुलना की जाती है। उदाहरण लिखा हुआ है चांद सा सुंदर मुख, तो उपमेय है जिसकी तुलना की जाती है, यानी मुख यहाँ पर क्या है? उपमेय। उपमान, जिससे तुलना की जाती है। किससे तुलना की गई है? चांद से, तो चांद यहाँ पर क्या है? उपमान। साधारण धर्म, उपरोक्त दोनों में यानी उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला समान गुण। तो चांद और मुख में समान गुण कौन सा है? कि दोनों ही सुंदर हैं, तो सुंदर यहाँ पर साधारण धर्म है। वाचक शब्द, तुलना के बारे में बताने के लिए प्रयोग किया गया शब्द। तो यहाँ पर वो शब्द कौन सा है? सा, तो सा यहाँ पर वाचक शब्द है। तो इस प्रकार उपमा अलंकार के 4 अंग हुए और इन अंगों के आधार पर उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं। एक होता है पूर्ण उपमा जहाँ 4 अंग होते हैं, और एक होता है लुप्त उपमा जहाँ 4 अंगों में से कोई 1 या 2 अंग लुप्त हो, वहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के और उदाहरण देखते हैं। उससे पहले हम वाचक शब्द देखते हैं कि कविता की पंक्ति में इनमें से कोई ना कोई एक वाचक शब्द मिलेगा और ये वाचक शब्द से ही आप उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। अगर बहुत ही छोटी विधि से हमें उपमा अलंकार समझना हो, उसको याद करना हो, तो हम इन वाचक शब्दों को याद कर सकते हैं। जहाँ पर ये वाचक शब्द मिलेंगे वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। पीपर, पात, सरिस, मंडोला, ऊपर वाली उदाहरणों में सरिस शब्द है। सरिस का अर्थ समान होता है। ये वाचक शब्द जितने ही बच्चों लिखे हुए हैं ना, सा, से, सी, समान, सदृश्य, तुल्य, सरीखा, सरीखे, सरीखी, सम, सरिस, इन सब का अर्थ एक ही है, समान। तो पीपर, पात, सरिस, मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। नदियाँ जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निसी वासर। वाचक शब्द ढूंढो, इसमें वाचक शब्द क्या लगा हुआ है? सी। और सा से सी से आगे आपको छोटा सा हाइफन भी मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी, यहाँ पर भी वाचक शब्द सी है, तो यहाँ पर कौन सा है? उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार पहचानने का साधारण तरीका क्या? उस पंक्ति में आप वाचक शब्द ढूंढ लेंगे, जहाँ पर वाचक शब्द होगा वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अब हम बात करते हैं रूपक अलंकार की।
जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, यानी रूपी शब्द बीच में आ जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। मतलब अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई जाती है, तुलना नहीं की जाती, एक रूपता कि दोनों एक हैं, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमेय के बीच अधिकतर योजक चिन्ह मिलता है। मैंने अधिकतर शब्द इसलिए लगाया है कि एक आध परिस्थिति में नहीं भी मिलेगा तो, और अधिकतर वो मिलेगा योजक चिन्ह। चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहाँ पर देखो बच्चों, चरण कमल एक उपमान है एक उपमेय, दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं, बीच में कोई वाचक शब्द नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लीनो, चंद्र और खिलौना एक उपमान है एक उपमेय है, लेकिन दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं, बीच में कोई वाचक शब्द नहीं है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हैं भाग्य सागर की हिलोरे। भाग्य सागर एक उपमान है एक उपमेय है, यहाँ भी कोई वाचक शब्द नहीं है, ये क्या है, रूपक अलंकार है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। राम में घनश्याम यानी राम पर बादलों का आरोपण है कि राम तो बादल हैं, और तुलसीदास क्या है, चातक पक्षी है जो बादलों का ही पानी पीता है, यानी तुलसीदास राम जी की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर राम में बादलों का आरोपण और तुलसीदास पे चातक का आरोपण, तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। तो अब आगे चलते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए। इसको एक बड़े छोटे से उदाहरण से हम समझें। आपका कोई दोस्त सामने से आ रहा है और आप उसकी चाल देखकर या उसकी वेशभूषा देखकर आप कहते हो ऐसे आ रहा है जैसे कोई नेता आ रहा हो, तो यहाँ पर वो नेता तो नहीं है, लेकिन आपने उसकी चाल और वेशभूषा में किसकी कल्पना कर ली, एक नेता की कल्पना कर ली, तो आपने कौन सा शब्द प्रयोग किया, मानो, तो वहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसके वाचक शब्द क्या बनेंगे, जानो, जानू, मानो, मनु, मानही, मनहु, जो, जैसे, जानो आदि, ये सारे क्या हैं, वाचक शब्द हैं। उदाहरण देखते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आत प्रयोग प्रभात। यहाँ पर आप मनो वाचक शब्द है, उसी को देख लीजिए और समझ लीजिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर वाचक शब्द मानो है, तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ ये ऊपर जितने भी शब्द हैं ये सिर्फ भाषा की विभिन्नता के कारण इनकी वर्तनी अलग अलग है, बाकी सभी का अर्थ क्या है, मानो ही इनका अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, मानवीकरण अलंकार। नाम से ही पता चल रहा है मानव के क्रियाकलापों को करना, यानी जो परिभाषा लिख रखी है अगर आप इसको छोड़ दें, बिल्कुल एक सरल सी परिभाषा आप अपने दिमाग में बिठा लें कि जो मानव नहीं है और कवि ने उसके अंदर मानवीय क्रियाओं को दिखा दिया, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। क्या बताया, जो मानव नहीं है और उसके अंदर मानव के कार्य दिखा दिए, तो वो मानवीकरण अलंकार हैं। उदाहरण देखिए, हंसते हैं छोटे पौधे लिए लघु बार। अब पौधों को क्या दिखा दिया कवि ने, हंसते हुए दिखा दिया। पौधे मानव तो है नहीं, हंसने का काम तो कौन करते हैं, मानव करते हैं, तो ये क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। लिए हाथ में हाथ हुआ का खेतों की मेड़ों पर मंडराते तुमको देखा है। लिए हाथ में हाथ हवा का, हवा का हाथ, हाथ तो मनुष्य का होता है, यहाँ पर हाथ किसका दिखा दिया, हवा का दिखा दिया, तो यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। उषा सुनहरे तीर बरसाती। तीर बरसाने का कार्य तो योद्धा का होता है जो कि एक मानव होता है, लेकिन यहाँ पर तीर बरसाने का काम कौन कर रहा है, उषा यानी सुबह, तो यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। अब हम देखते हैं अंतिम अलंकार इस सूची का, अतिशयोक्ति अलंकार। अगर आपको याद हो बच्चों, तो आपने 8वीं क्लास में वाक्यांश के लिए एक शब्द याद किए थे, वहाँ पर एक वाक्यांश था बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, और उसका उत्तर था अतिशयोक्ति। अब अगर कविता में इसकी बात की जाए तो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। राणा ने सोचा इस पार, चेतक था उस पार। भी चेतक उनका घोड़ा था, बहुत तेज दौड़ता था, लेकिन उनकी द्रुत गति को, उनकी तीव्र गति को दिखाने के लिए कवि ने क्या लिखा कि राणा तो इधर सोच ही रहे थे और चेतक उस तरफ चला भी गया। तो ये थे बच्चे अतिशयोक्ति अलंकार। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी मैं आपको अलंकारों को याद रखने का एक तरीका फार्मूलों के साथ आपको बता रही हूँ।
आप इन अलंकारों के नाम अच्छे से याद करेंगे। प्रत्येक अलंकार का एक उदाहरण अपने मस्तिष्क में बिठा लेंगे और उसकी एक पहचान। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इन 8 को आप अच्छे से याद करेंगे और अपने मस्तिष्क में बिठा लेंगे। अनुप्रास अलंकार, रघुपति राघव राजाराम, वर्ण की आवृत्ति। यमक अलंकार, काली घटा का घमंड घटा, शब्द की आवृत्ति भिन्न अर्थ के साथ। श्लेष अलंकार, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, शब्द एक अर्थ अनेक। पुनरुक्ति प्रकाश, हरे हरे ये पात, समान अर्थ के साथ शब्द की आवृत्ति। उपमा अलंकार, पीपर पात सरिस मन डोला, उपमेय और उपमान में समानता। रूपक अलंकार, चरण कमल बंदो हरि राई, उपमेय पर उपमान का आरोपण। उत्प्रेक्षा अलंकार, पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी चली आई, उपमेय में उपमान की संभावना। मानवीकरण अलंकार, हंसते हैं छोटे पौधे लिए लघु भार। तो बच्चों ये अलंकार थे, आपके पाठ्यक्रम में इतने अलंकार आने हैं, आप इनको याद कीजिए। ये जो मैंने आपको उदाहरण और पहचान बताई है, ये एक फार्मूले के तौर पे याद रखना है। पेपर में जो पूछा जाएगा, कोई भी पंक्ति आपको दी जाएगी और उसमें से आपको अलंकार पहचानने हैं। तो जब आप अलंकार पहचाने तो पहले अपने मस्तिष्क में उन अलंकारों के नाम, उनकी पहचान लेकर आना और फिर आप बड़े ही सरल सहज तरीके से अलंकारों को पहचान लेंगे। तो आशा है बच्चों आपको अलंकार समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को बार बार देखना, उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करना, जहाँ ज़रूरी नोट्स बनाने हो वहाँ नोट्स बनाना, और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। अगली वीडियो के साथ हम जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।